तो चलिए आज हम बात करते हैं A.R. बार्टन की कहानी गोइंग प्लेसेस के बारे में। ये कहानी है एक टीनेजर की जिसके सपने तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसकी हकीकत उतनी ही ज़मीनी है। सवाल ये है कि कैसे एक इंसान अपनी कल्पनाओं में एक पूरी की पूरी दुनिया बसा लेता है जो असलियत से बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है। आइए इसी में ज़रा गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है सोफी, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन असल जिंदगी उन सपनों से बहुत दूर है। उसे लगता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की हदों में जैसे फंस कर रह गई है। और कहानी की शुरुआत में ही स्कूल से घर लौटते हुए कही गई ये एक छोटी सी बात हमें उसकी पूरी दुनिया की एक झलक दे देती है। वो कोई मामूली जिंदगी नहीं चाहती, वो कुछ बड़ा, कुछ अलग करना चाहती है। और यहीं पर हमें सोफी की कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। सोचिए, एक तरफ तो वो सपने देख रही है एक शानदार बुटीक खोलने के, एक एक्ट्रेस बनने के, या फिर एक फेमस फैशन डिजाइनर बनने के, और दूसरी तरफ है उसकी कड़वी हकीकत, स्कूल के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम और एक छोटा सा भीड़ भाड़ वाला घर। तो फिर कहानी में एंट्री होती है सोफी की बेस्ट फ्रेंड जेंसी की। और जेंसी जो है वो सोफी से बिल्कुल उल्टी है, एकदम जमीन से जुड़ी हुई। आप कह सकते हैं सोफी के लिए एक तरह का रियलिटी चेक। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां सोफी सपनों की दुनिया में रहती है, जहां उसे लगता है कि अरे कुछ भी हो सकता है, वहीं जैंसी एकदम प्रैक्टिकल है। उसे अच्छी तरह पता है कि उन दोनों का भविष्य उसी बिस्किट फैक्ट्री से जुड़ा है जिससे सोफी को इतनी नफरत है। और एक अच्छी दोस्त होने के नाते जैंसी बार बार उसे हकीकत की जमीन पर लाने की कोशिश करती है। वो उसे याद दिलाती है कि भाई इन बड़े बड़े सपनों के लिए बहुत पैसा चाहिए जो उनके पास है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोफी ये सब सुनने के लिए तैयार भी है? तो जब असलियत इतनी बोरिंग और भारी लगने लगे तो कोई क्या करे? सोफी एक रास्ता निकालती है। वो अपनी कल्पना की दुनिया में एक हीरो बना लेती है। और यहीं कहानी में आता है डैनी केसी। देखिए, डैनी केसी सिर्फ एक फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर नहीं है। सोफी के लिए तो वो एक सिंबल है, उम्मीद का, उस ग्लैमरस दुनिया का जहां वो जाना चाहती है। डैनी केसी उसका हीरो है और अपनी बोरिंग जिंदगी से भागने का सबसे बड़ा जरिया। और अपनी इस फैंटेसी को थोड़ा और रियल बनाने के लिए सोफी अपने बड़े भाई जॉफ के सामने एक पूरी कहानी गढ़ देती है। वो बताती है कि कैसे वो आर्केड में डैनी कैसी से मिली। वो पूरी डिटेल्स देती है उसकी आंखों के बारे में, उसकी हाइट के बारे में। और हद तो तब हो जाती है जब वो ये भी कह देती है कि अगले हफ्ते डैनी उसे ऑटोग्राफ देने वाला है। पर क्या घर वाले उसकी बात मान लेते हैं? अरे बिल्कुल नहीं। उसके पापा तो सीधे सीधे बोल देते हैं कि ये तेरी एक और मनगढ़ंत कहानी है। जॉफ को भी शकी होता है और छोटा भाई डेरेक तो मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां सोफी की सपनों की दुनिया और बेरहम हकीकत आमने सामने आने वाली हैं। सोफी ने अपनी इस सो कॉल्ड डेट के लिए एक जगह भी सोच रखी है। नहर के किनारे एक अकेली सी बेंच जहां वो बचपन में जाया करती थी। और ये जो अकेलापन है ना इस जगह का, वो उसके इंतज़ार को और भी ज़्यादा इमोशनल बना देता है। तो शुरू में तो वो वहां पहुंचती है एकदम उम्मीद से भरी हुई, उसके आने के ख्याल में खोई हुई। पर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो उम्मीद धीरे धीरे शक में बदलने लगती है। और फिर वो कड़वा सच सामने आ ही जाता है, वो नहीं आने वाला। और बस इसी एहसास के साथ उस पर हकीकत का एक भारी, कुचल देने वाला बोझा पड़ता है। उसे पता है कि अब वो कभी भी अपने परिवार के सामने खुद को सही साबित नहीं कर पाएगी, और ये बात उसे हमेशा चुभती रहेगी। तो क्या सोफी हार मान लेती है? क्या वो सच को अपना लेती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि होता यह है कि इस निराशा के बाद वो अपने सपनों की दुनिया में पहले से भी ज्यादा गुम हो जाती है। घर वापस जाते हुए वो उसी आर्केड के पास से गुजरती है और अपने दिमाग में उस पूरी मुलाकात को फिर से प्ले करती है। एक एक डिटेल वो उस पल को दोबारा जीती है, और धीरे धीरे वो झूठी याद ही उसके लिए असली सच बन जाती है। और इस लाइन के साथ ही वो अपने जहन में डैनी की उस हीरो वाली इमेज को और भी मजबूत कर लेती है। अब उसके लिए हकीकत कोई मायने नहीं रखती, जो सपना है वही सच है। तो कहानी के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि क्या एक बेरहम और बोरिंग हकीकत में जीना ज़्यादा सही है, या फिर
एक खूबसूरत सपने में, भले ही वो कभी पूरा ना हो? इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग-अलग है।